वेलकम बैक रेल फैंस। स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव और थ्रिलिंग वीडियो में। आज हम आपको ले चलेंगे एक हिस्टोरिक सफ़र पर भारत की पहली आरआरटीएस ट्रेन में। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो अब ऑफिशियली नमो भारत के नाम से जानी जाती है। ये एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेन सिस्टम है जो एनसीआर और मेरठ जैसे सिटीज़ के बीच के ट्रैवल को एकदम स्मूथ और हाई स्पीड बनाएगा। इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसे पटरियों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जा रहा है। आज हम आपको एक डिटेल जर्नी का एक्सपीरियंस कराएंगे न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक, क्योंकि अभी न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक का 55 किलोमीटर का सेक्शन ऑपरेशनल है और आने वाले कुछ दिनों में ये मेरठ के मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली के सराय काले खां पर जाकर खत्म होगी। आज की इस जर्नी में हम देखेंगे स्टेशंस का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन के एक्सक्लूसिव फीचर्स और हाई स्पीड रेल का एक नया एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यात्रा शुरू होती है न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन से। न्यू अशोक नगर एक अहम लोकेशन है जहां आरआरटीएस और दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन दोनों का एक्सेस है, इसलिए यहां पर लोगों के लिए सीमलेस कनेक्टिविटी काफ़ी आसान हो जाती है। और इस आरआरटीएस स्टेशन पर अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि भविष्य में ये सराय काले खां तक जाएगा और इससे आगे अभी मेरठ साउथ तक का सेक्शन ऑपरेशनल हो चुका है। तो दोस्तों आइए चलते हैं यात्रा करने। इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं ये न्यू अशोक नगर आरआरटीएस का गेट नंबर 2 है। स्टेशन के बाहर बहुत ही बड़ी पार्किंग बनाई गई है और इस तरफ ये डायरेक्शन है सराय काले खां की और इसके ठीक नीचे दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन है और ये है यहाँ का पार्किंग एरिया जो काफ़ी बड़ा बनाया गया है। इस एंट्री के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी क्लीन और मॉडर्न है। अब एंट्री गेट की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमें लिफ्ट और एस्केलेटर्स की फैसिलिटी दिखाई देती है। स्टेयरकेस के साथ साथ यहाँ पर लिफ्ट और एस्केलेटर भी प्रोवाइड किए गए हैं जो पैसेंजर्स के लिए हैसल फ्री मूवमेंट इंश्योर करते हैं। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर जाने और आने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट रास्ता बनाया गया है, लेकिन उसे अभी ओपन नहीं किया गया है। यात्रियों के स्वागत के लिए एनसीआरटीसी ने यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी है और यहाँ पर लिफ्ट लगी है। आइए अब आगे चलते हैं कॉन्कोर्स की तरफ। गेट नंबर 2 से जब आप ऊपर आएंगे तो आपको ये नज़ारा दिखाई देगा। यहाँ पर काफ़ी सारे बैनर्स लगे हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं। ये एरिया काफ़ी स्पेशियस है जो भी खाली दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी। और ये स्टेयरकेस और एस्केलेटर जाते हैं ऊपर कॉन्कोर्स पर और उस तरफ डीएमआरसी की ब्लू लाइन है। आइए अब ऊपर कॉन्कोर्स एरिया पर चलते हैं जहाँ पर टिकट मिलते हैं। ऊपर पहुँचते ही हमें दिखाई देता है कि स्पेशियस कॉन्कोर्स एरिया जो टिकटिंग और वेटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कॉन्कोर्स एरिया काफ़ी एडवांस्ड है और यहाँ पर टिकट वेंडिंग मशीन्स अवेलेबल हैं। हमने अपना टिकट इस वेंडिंग मशीन से लिया जो एक सेल्फ सर्विस सिस्टम है। यहाँ टोकन और स्मार्ट कार्ड्स दोनों का ऑप्शन मिलता है। बाकी इस वेंडिंग मशीन से यूपीआई के थ्रू टिकट लेना काफ़ी आसान है। अपनी डेस्टिनेशन चूज़ करिए और उसके बाद आपका टिकट आपके हाथों में। सिक्योरिटी चेक के बाद अपना टिकट यहाँ स्कैन करना होता है, बिल्कुल दिल्ली मेट्रो की तरह। और आगे चलते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए हमें अभी और ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ का एरिया आप देखिए कितना बड़ा एरिया है। आरआरटीएस में 2 तरह के कोच है, जिसमें पहला है स्टैंडर्ड कोच और दूसरा है प्रीमियम कोच और उसके लिए यहाँ पर प्रीमियम लाउंज भी बनाया गया है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर सराय काले खां और मोदीपुरम लिखा रहा है, क्योंकि ये ट्रेन भविष्य में सराय काले खां शुरू होगी और मोदीपुरम में जाके एंड होगी जो मेरठ में है। और आज हम यात्रा करने वाले हैं न्यू अशोक नगर से, और न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक का सेक्शन 55 किलोमीटर तक ऑपरेशनल हो चुका है और ये टोटल सेक्शन है 82 किलोमीटर का और इसका बाकी का सेक्शन
साल 2025 के एंड तक शुरू होने की संभावना है। कॉन्कोर्स के बाद अब बारी है एंटर करने की मेन प्लेटफॉर्म पर, जो स्टेशन के सबसे ऊपर वाले लेवल पर है। ऊपर जाने के लिए यहाँ पर स्टेयर के साथ साथ एस्केलेटर और लिफ्ट भी है। तो आइए चलते हैं ऊपर प्लेटफॉर्म पर जहाँ हमारी ट्रेन खड़ी है। प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन एकदम वर्ल्ड क्लास है और यहाँ सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट लगता है। और प्लेटफॉर्म पर RRTS यानी नमो भारत ट्रेन अपने एलिगेंट और मॉडर्न लुक के साथ रेडी है। ट्रेन का एरोडायनेमिक डिज़ाइन और एक कलर स्कीम काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि आप किसी इंटरनेशनल हाई स्पीड रेल सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। आइए अब ट्रेन के अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहले आपको इसका स्पेशियस और कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट इम्प्रेस करेगा। यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए वाइड सीट्स विद गुड लेग स्पेस, रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोबाइल चार्ज करने के लिए USB चार्जिंग पोर्ट्स, ओवरहेड लगेज रैक्स और इसके साथ साथ इसमें एक प्रीमियम कोच का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये ट्रेन एक परफेक्ट ब्लेंड है कंफर्ट और टेक्नोलॉजी का। इस ट्रेन में दो अलग अलग सीटिंग ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें पहला है स्टैंडर्ड क्लास और दूसरा है प्रीमियम क्लास। इस समय हम स्टैंडर्ड क्लास में हैं और प्रीमियम क्लास में एक्स्ट्रा कंफर्ट और एक्सक्लूसिविटी मिलती है। प्रीमियम क्लास हम कभी नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड क्लास भी कम नहीं है। ये ट्रेन सेट अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और यहाँ पर लगे ऑनबोर्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगले आने वाले स्टेशन के साथ साथ ट्रेन की स्पीड भी दिखाई देती है। इमरजेंसी के लिए यहाँ पर टॉक बटन भी दिया गया है, जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही कर सकते हैं। ये स्लाइडिंग डोर्स ऑटोमेटिक के साथ साथ एनर्जी सेविंग भी है। दरवाज़ा खोलने के लिए यहाँ पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। यहाँ पर 2x3 का सीटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ पर कुशन वाली सीट है। अभी हम स्टैंडर्ड क्लास में हैं। ट्रेन्स के गेट बंद हो चुके हैं और हमारी ट्रेन अब चलने के लिए तैयार है। फाइनली ट्रेन अपनी यात्रा यहाँ से शुरू कर चुकी है और धीरे धीरे हमारी ट्रेन यहाँ से रफ्तार पकड़ना शुरू करती है। और सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तब होगा जब ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ेगी। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि 160 km/h की रफ्तार हमें कहाँ देखने को मिलती है। और अगला स्टेशन है आनंद विहार, जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन है। और इसके आगे हम साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, कुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर होते हुए मेरठ साउथ तक जाएंगे। यहाँ पर हम RRTS के अंडरग्राउंड सेक्शन में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक हैंड रेस्ट दिया गया है, बहुत बढ़िया सीट है ये साइड में कुछ डालने के लिए। और यहाँ पर फुट रेस्ट नहीं दिया गया है, यहाँ पर पूरा स्पेस है नीचे। और यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट्स और स्टेशन आ चुका है आनंद विहार। और आनंद विहार अंडरग्राउंड स्टेशन है। इस आनंद विहार RRTS स्टेशन से आप दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन और इंडियन रेलवे के आनंद विहार टर्मिनल पर आसानी से जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि RRTS और दिल्ली मेट्रो में क्या डिफरेंस है। दोनों सिस्टम अपने अपने रोल्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। RRTS लॉन्ग डिस्टेंस और हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जबकि दिल्ली मेट्रो सिटी के अंदर सीमलेस लोकल कनेक्टिविटी के लिए है। अगर बात करें स्पीड की, तो RRTS की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि मेट्रो की मैक्सिमम स्पीड 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर।
बाकी आरआरटीएस के स्टेशंस और ट्रेन का डिज़ाइन इंटरसिटी पैसेंजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां लगेज रैक्स और स्पेशियस सीटिंग मिलती है। यहां काफ़ी एडवांस टिकटिंग और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी अवेलेबल है। यहां हम पहुंच चुके हैं साहिबाबाद स्टेशन पर। साहिबाबाद के बाद हमारी ट्रेन इंडियन रेलवे के दिल्ली गाज़ियाबाद लाइन के ऊपर से निकलेगी। यहाँ पर इंडियन रेलवे का ट्रैक हमारे पैरेलल आ चुका है और हमारी ट्रेन इसके ऊपर से उस पार जाएगी। इंडियन रेलवे के ट्रैक पर WAG-9 लोकोमोटिव के साथ एक मालगाड़ी गाज़ियाबाद जंक्शन की ओर जा रही है। Please mind the gap between train and platform while boarding or deboarding train. To open the door, press the button when green light glows. Ghaziabad. दिल्ली से कुछ ही मिनट में हम यहाँ उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला। यहाँ ट्रेन की रफ्तार बढ़ते हुए 160 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर जा रही है। अगला स्टेशन मुरादनगर है। Next station is Muradnagar. कृपया ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करो और शुगर मिल ना दिखाई दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर शुगर मिल हमें दिखाई दे रही है। तरफ ये ट्रैक्स आरआरटीएस के दुहाई डिपो की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर इन ट्रेन्स का मेंटेनेंस होता है, और दूसरा डिपो मेरठ के मोदीपुरम में बन रहा है। दोस्तों अब हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मेरठ साउथ पहुंचने वाले हैं और यहीं से मेरठ मेट्रो का भी रूट शुरू होता है और मेरठ मेट्रो और आरआरटीएस दोनों एक ही ट्रैक पर चलेंगे और उनके लिए प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा बनाए गए हैं। इससे आगे भी एक्सटेंशन होना बाकी है और कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा इस साल के एंड तक। यहाँ पर हमारी ट्रेन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर से निकल रही है। आखिरकार हम अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं मेरठ साउथ स्टेशन पर। ये स्टेशन अभी ऑपरेशनल आरआरटीएस कॉरिडोर का लास्ट स्टॉप है और इस स्टेशन से आगे का हिस्सा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें इस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की, तो ये 82 किलोमीटर लंबा है, जिसमें अभी तक 55 किलोमीटर का सेक्शन ऑपरेशनल है और जो बचा हुआ सेक्शन है जहाँ पर अभी काम तेज़ गति से किया जा रहा है, वो सेक्शन है दिल्ली के न्यू अशोकनगर से सराय काले खां और मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच। और मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो का भी काम चल रहा है, जहां पर एक ही ट्रैक पर आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो दौड़ती हुई नज़र आएंगी
और मोदीपुरम में इन ट्रेन्स का डिपो भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर इन ट्रेन्स की मेंटेनेंस होगी। यहाँ पर 2 डिपो बनाए गए हैं, जिनमें पहला डिपो दुहाई में तैयार हो चुका है। बाकी इस ट्रेन ने न्यू अशोक नगर से यहाँ तक पहुँचाने में 41 मिनट लिए। ये है हमारी RRTS ट्रेन, जिसे हम रैपिड एक्स नमो भारत कहते हैं। और अभी ये ट्रेन यहाँ मेरठ साउथ की ऑपरेशनल है और बहुत ही जल्द ये ट्रेन यहाँ से आगे मोदीपुरम तक जाने वाली है। और बहुत ही अच्छी ट्रेन है, स्पीड इसकी बहुत अच्छी थी। बीच में इसने 160 के पेज की रफ्तार पकड़ी थी और बहुत ही अच्छा रन था। स्मूथली इस ट्रेन ने हमें यहाँ पर पहुँचाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अंदर फैसिलिटी बहुत ही अच्छी दी गई है। दोस्तों, ये सफ़र एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में एक बड़ा कदम है। नमो भारत यानी भारत की पहली RRTS ट्रेन एक फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है जो NCR और मेरठ के कम्यूटर्स के लिए एक गेम चेंजर बनेगी। बाकी अगर बात करें इस ट्रेन की किराए की, तो न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक इस ट्रेन का स्टैंडर्ड क्लास का किराया 150 रुपये का था और अगर आप इसमें प्रीमियम क्लास में ट्रैवल करते हैं तो आपको 225 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।